ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रीडिंग टॉपिक थोड़ी डिफरेंट है। व्हाई यू आर द चूजन वन। स्पिरिट ने आपको क्यों चूज़ करा है एंड आपके मिशन को भी देखेंगे। ओके, खाया पिया स्ट्रगल सफरिंग्स उसके बाद तो सभी चले जाएंगे, बट आपने कितना अपनी सोल पर्पस को समझा, कितना उस पर काम किया, कितना इवॉल्व हुए, वो आपको स्पेशल बनाते हैं दूसरे लोगों से। डिफरेंट दूसरी सोल से आपको, आपकी सोल को डिफरेंट करता है। कितनी भौतिक चीज़ों से आप जुड़े रहे और कितनी स्पिरिचुअली आप जुड़े रहे और कितनी दोनों को बैलेंस करा है अपनी पूरी इस लाइफ टाइम में, उसके आधार के ऊपर कितनी लोगों की मदद हो रही है आपके थ्रू से। एक सोल कितनी और सोलों को फ्री कर रहा है, इससे भी पता चलता है यू आर द चूजन वन। पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। ग्रुप नंबर 1, दिस इज कार्नालियन क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पिंक कैल्साइट ग्रुप नंबर 2 क्रिस्टल वॉन्ड। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 जपमाला है। ओके, दिस इज ग्रीन जेट जपमाला है यहाँ पर ग्रुप नंबर 3। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, व्हाई यू आर द चूजन वन। क्यों आप वो स्पेशल सोल है एंड स्पिरिट ने आपको चूज करा है। खाया पिया स्ट्रगल ऑब्स्ट्रगल के बाद सबको चले जाना है, बट ये कोई सोल को स्पेशल नहीं करते हैं। कितना आपने भौतिक चीज़ें जो है, आध्यात्मिक चीज़ें जो है उसमें बैलेंस करा, किस तरह से आपने खुद की सोल को इवॉल्व करा, नेक्स्ट स्टेज तक पहुँच। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी एक लाइफ टाइम का भी होता नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए गॉड आपको 2-3 जन्म के लिए आपको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने कितना इवॉल्व करा सोल को, सोल पर्पस को लेकर आपने आगे बढ़ी। सो क्यों आप स्पेशल हैं, आज उस पर रीडिंग है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड कार्नालियन क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। ओके, लेट्स सी व्हाई यू आर द चूजन वन एंड आपकी मिशन को भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर इनर गाइडेंस सिस्टम। द बेस्ट आंसर ऑलवेज कम फ्रॉम द काम रेडियंट प्लेस विद इन मी, आई वेट फॉर दिस विद जॉय। यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज आ रही है, यू आर द सोल जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के जवाब हैं। आप एक ऐसा सोल है जिसकी जो पर्पस है और इस आर्थ मिशन में जो कामकाज है वो बहुत डिले होता है। आप शायद बहुत शनिदेव से प्रभावित सोल नज़र आ रही है। नंबर 8 की आप हो सकती है, कैप्रिकॉर्न कुंभ लिब्रा, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न प्लेसमेंट, सैटर्न लगन में ही हो, डजेंट मैटर लगन कुछ भी हो सकती है, बट सैटर्न का प्रभाव है सोल के ऊपर, सोल की जर्नी, सोल मिशन के ऊपर। सैटर्न ने, जैसे देखिए सैटर्न कर्म का लॉर्ड है, वो तो हर किसी की कर्म को फल देगा ही, बट कुछ लगन में दिखने को मिलते हैं कि सैटर्न का अलग ही प्रभाव है। वो एकदम से जैसे पूरी कुंडली को अकेला एकदम ध्वजा को संभाल रही है, आइदर गिराएगा या फिर यहाँ पर फ्लैग को लेकर वो झंडा लहराएगा, दो में से कोई एक होगा जब सैटर्न का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। यू आर द पर्सन जो हर चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आपका जो सोल है, जिस रगड़ रगड़ के जाने की वजह से आपकी सोल में धैर्य है, पेशेंस, परसिवियरेंस, एंड आपकी लाइफ में हटके से झटक से कुछ होते तो आप शॉक्ड होते कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। झटक से कुछ नहीं होती है, आपकी लाइफ में रगड़ रगड़ के हो रही है, जिसकी वजह से सोल ने परसिवियरेंस सीखा है, सोल ने पेशेंस सीखी है, जो शायद कई लास्ट कुछ बर्थ में उसकी कमी थी, उस ट्रेट्स की कमी थी सोल के अंदर, जो इस जन्म में इसको सीखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई यू आर द चूजन वन। आप वेट करते हैं विथ जॉय, ना कि स्पिरिट के प्रति ब्लेम देते हुए। वेट तो दो व्यक्ति कर रहा है, एक वेट कर रहा है स्पिरिट को हमेशा बोलते हुए कि कुछ नहीं करते हैं आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो आ रहे है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहा है एंड उस मुकाम तक पहुंच रही है। एंड यू आर द सेकेंड वन, ग्रुप नंबर 1। ओके, दिस इज इनर wakefulness. I'm completely awake and tuned into my truth, clarity and inner wisdom. So you are the soul. मैं यहाँ पर बॉडी से ज़्यादा सोल को लेकर बात कर रही हूँ। You are the soul जो ट्रूथ के साथ काम करते हैं। मैं आपको शुरू में बताया ना, ट्रूथ सीधा संबंध शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है।
सैटर्न जब कुंडली में लिब्रा राइजिंग लगन में शनि है, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वो जज के जैसे काम करेगा। उस व्यक्ति के पास जाओ, वो चाहे वो माँ बाप भी कुछ करे, वो सीधा जिसका गलती है उसकी तरफ उंगली उठाकर बोल देगा तुम्हारी गलती है, चाहे वो सामने पेरेंट्स ही क्यों ना खड़े हो। एक एक इम्पार्शियल एनर्जी, एक आउटलुक, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक से भी ज़्यादा इम्पार्शियल आउटलुक। मेरे लिए धनी दरिद्र कोई बात नहीं है, ये जो एक इम्पार्शियल आउटलुक है आपका। एंड आपके भीतर इनर विजडम जो है, केतु बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हाईली एडुकेटेड है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन आपकी है, बट केतु जिनकी स्ट्रांग है, अंगूठा छाप वाला व्यक्ति भी आपको ऐसा ज्ञान देकर चला जाएगा, यू विल बी लाइक मिसप्राइज्ड, कि 2 लाइन क्या बता कर गई, पूरे जीवन को दर्शा कर जाएगा। तो ये वो एनर्जी है। एंड यूर कंप्लीट, योर सोल इज अवेक ऑल द टाइम, एंड ये ट्यून तब होता है ट्रूथ के साथ। एंड आप ऐसे लोगों के साथ डील, आप यू आर द सोल जो टाइम पास करने वाले लोगों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट और वाइब्रेट नहीं होगा, रेजोनेट नहीं होगी। बहुत सीरियस सोल है ये बहुत इमेच्योर सोल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू आर द चूजन वन। ओके, ग्रुप नंबर 1, व्हाई यू आर द चूजन सोल। बहुत सीरियस रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप भी हो तो उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ अगर सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है। दैट काइंड ऑफ प्लेफुलनेस एनर्जी नहीं है यहाँ पर मजाक नहीं चलेगा, मतलब कंप्लीटली नो नॉनसेंस टाइप सोल। कोई नॉनसेंस एक्टिविटीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, वन टाइम, थैंक यू सो मच फॉर यू आर द चूजन वन। ओके, bottom of the deck, and this is the lover card. Think twice before sharing what you know with anyone except those you know without question or ready to hear it. मतलब आप एक ऐसा सोल की एनर्जी है, कुछ भी काम आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं ना कि बोलने से पहले ना इतना सोच समझ कर बोलते हैं, कितना कम बोलते हैं, बहुत टू द पॉइंट बोलेंगे, कम बोलेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है पहले फर्स्ट पेज में आप इस चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि सोल पहले होता क्या है कि मिस्टेक्स से सीखते हैं। आपकी प्लानट में, आपकी चार्ट में बहुत सारे रेट्रो है, मिस्टेक्स हो रही है, बार बार मिस्टेक्स करते करते आप सीख रही है। तो यहाँ पर बोलना, मतलब कोई चीज़ आप सोच भी रही है, उसको एग्जीक्यूट करिए बहुत सोच समझ कर। आप देखेंगे कुछ लोग मतलब इंग्लिश में बात करिए, कोई लैंग्वेज में बात करें, बहुत ग्रामर को मेंटेन करते। कुछ लोग रैंडमली बोल रहे, कुछ आता पता नहीं है कुछ भी ग्रामर का। यू आर समवन जो ग्रामर को मेंटेन करने वाले हैं, समझ आ रही है, वेरी लाइक सिस्टमेटिक। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा आप बहुत साफ सुथरा रहते हैं, क्लटर फ्री, बट सिस्टमेटिक वे में जो चलते हैं। लवर कार्ड, with love all things are possible for love, replace your confusing doubt and weakening fears with faith yourself and others. This is a card of lovers. Okay, so you are that person। मैं आपको बोल रही थी कि आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपनी पार्टनर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके लिए मरे मिटे जाने वाले एक सोल हैं। सामने वाला बस खड़ा रहे आपके साथ, मतलब वफादार रहे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि विथ लव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, मतलब आपके लिए कि प्यार से क्या नहीं मतलब हो सकता, सच्चे प्यार से। तो यू आर ट्रू लवर ऑल्सो। दिल खोल कर आप प्यार करना जानते हैं, दिल खोल कर आप देना जानते हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। Why you are the chosen one? One time more. Why you are the chosen one? आपके कुछ शैडो भी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, या फिर बचपन से इनर चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा, डर, फियर। ग्रुप नंबर 1, व्हाई यू आर द चोजन वन। वन टाइम मोर, व्हाई यू आर द चोजन वन। आपको कुछ व्यूअर्स के लिए ना मुझे संगीत नजर आए, बीना, जो माँ सरस्वती के हाथ में बीना होते हैं ना, और एनी काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलरली गिटार, वायलिन, बीना, सितार, कुछ इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा, जहाँ पर वायर है, वायर से साउंड आ रही है, नॉट लाइक तबला और ड्रम। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग दिस एनर्जी, बट ओके, थैंक यू।
Let me check. 5 with the chosen one. 5 with the chosen one. Group number 1. 1 time more. Thank you. 5 with the chosen one. Okay. Thank you. टैरो से देखते हैं. 5 you are the chosen one and your mission, earth mission. One time of spirit. 5 you are the chosen one. एंड में और एक डेक से देखेंगे. थैंक यू. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. स्टेप नंबर 1. You are Hawk Prince, Spirit Communication and Paying Attention नंबर 11. सो जो बहुत इजीली अपनी क्राउन चक्रा मतलब बहुत कम उम्र में जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रही है. अब ये यहाँ पर भी बहुत तर्क वितर्क होगा कि क्राउन चक्रा एक्टिव हो रही, बाकी चक्रास कहाँ पर है, ये तो नीचे से एक्टिव होते हैं. बट क्राउन चक्रा एक्टिव कभी कभी क्या होता है कि आपका 3 चक्रा एक्टिव है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपका नीचे से 3 चक्रा एक्टिव है एंड आपको कई बार ड्रीम हेजी आते हैं, आपको समझ नहीं आते कि क्या ड्रीम में दिखाया जा रही है. एंड बहुत कम उम्र में ही आप चक्रास को लेकर काम करिए. बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे का चक्रा दबा हुआ है और ऊपर का चक्रा खड़ा मतलब एकदम एक्टिव हो चुका है. चक्रास नीचे से ही एक्टिव होता है, ऊपर तक पहुंचता है. इसीलिए ना स्नेक का वो फॉर्म दिखाया जो कुंडलिनी यहाँ पर एनर्जी भी दिखाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ स्पाइन से लेकर ऊपर की तरफ सर की तरफ जा रही है. सो यहाँ पर हॉक प्रिंस बता रही जो योर क्राउन चक्र इज़ लाइक ए ह्यूज एक रिसेप्टर जो रिसीव कर सकता है. एंड आपकी एनर्जी में बहुत ओल्ड सोल का वाइब्स भी आ रही है. हॉक प्रिंस नॉर्मली ओल्ड सोल को दिखाते हैं, मतलब बहुत एंशंट बहुत ज़्यादा समनिक एक वाइब्स है आपकी सोल के अंदर. आप बोहेमियन मतलब आप देखेंगे ज्वेलरी भी, और अगर आप फीमेल है तो ज्वेलरी भी ना आप बहुत ज़्यादा उसके मतलब टच पसंद करेंगे. एंशंट कुछ टच, ट्रेडिशनल ज्वेलरी आप ऑटोमेटिकली म्यूज़ियम होता है ग्रुप नंबर 1. अगर आप मेल फिगर हैं तो आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न आजकल देखते हैं ना कि जीन्स पैंट है तो नीचे मतलब जैसे वो कमर पे रहता नहीं है, वो तो नीचे ही जा रही है. तो बट योर ड्रेसअप लाइक इफ़ यूर मेल वेरी ट्रेडिशनल, यू लव ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मतलब ट्रेडिशन को मेंटेन करते हो, आपकी परिवार की जो सम्मान है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर वो एनर्जी आप महसूस करेंगे. रदर यहाँ पर आप अपनी क्लोज मेंबर को भी ड्रेसअप को लेकर उनकी वेशभूषा बॉडी लैंग्वेज को लेकर सिखाएंगे. यहाँ पर आप उस जगह पर भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. दैट्स यू आर द चूजन वन. एंड कहीं ना कहीं एंसेस्टर की तरफ से वो एनर्जी मुझे माघा आई बहुत ज़्यादा. आई डोंट नो व्हाई द माघा नक्षत्र हियर, बट आई एम पिकिंग माघा नक्षत्र. ओके माघा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली उत्तर भाद्रपदा, माघा बहुत स्ट्रॉन्ग, माघा, चित्रा, बड़नी बहुत स्ट्रिक्ट. ओके पुष्य, शनि की जो 3 नक्षत्र अनुराधा, बट अनुराधा में थोड़ी यहाँ पर वो अनकन्वेंशनल एक ट्रेड्स देखने को मिलती है. बट उत्तर भाद्रपदा काफ़ी स्ट्रिक्ट है आयुर्बुद्धियाना की वजह से. ओके नेक्स्ट विद दिस वाइज वन. यस ओ माय गॉड द ट्रेडिशन. यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू and I'm picking this energy continuously with this wise one. जो हम कहते हैं ना कि इस घर में हो सकता है उसका उम्र कम हो बट सलाह परामर्श वो भी देता है. द वाइज वन, द वाइज सोल यू आर, जहाँ पर आपके पास वो क्षमता है, इनर विजडम है कि आप लोगों को सलाह देकर उसको उसकी प्रॉब्लम से आप बाहर लेकर आ सकते हैं, प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. लोग बिलीव करेंगे. दैट्स द पावर ऑफ जुपिटर और वेनस इन लगन और 5th और 9th. पीपल विल बिलीव यू कि एक व्यक्ति जानता है ये कभी चीट नहीं करेगा. नेक्स्ट विद दिस लुक दिस लिब्रा हियर द मर्चेंट, व्यापारी. मैं आपको शुरू में एक बात बोल रही थी, यू हैव ए इम्पार्शियल एनर्जी. दैट्स द पावर ऑफ लिब्रा, द स्ट्रॉन्ग सैटर्न लिब्रा. इसीलिए शनिदेव लिब्रा में एग्जॉल्टेड होते हैं. सो 7th हाउस तो मैरिज का घर है, कालपुरुष के कुंडली है. तो देखिए सैटर्न के जैसे मैलेफिक प्लैनेट, सभी मैलेफिक बोलते हैं उनको, तो वो मैरिज के घर में जाकर दिग्बले हो जाते हैं. 7th भाव में जाकर वो एग्जॉल्टेड होते हैं सैटर्न के जैसे प्लैनेट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म दे रही है, सीरियस रिलेशनशिप दे रही है. बचपना नहीं है, टाइम पास नहीं है, या फिर कोई कंडीशन नहीं है. ये मनी, ये फाइनेंस, ये ब्यूटी, उसका कोई कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगा. इम्पार्शियल एक आउटलुक.
एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए भी मुझे नज़र आ रही है आपका सोल पर्पस लॉ फील्ड से जुड़ी, ओके, बैंकिंग लॉ से जुड़ी यहाँ पर हो सकती है, गाइड टू बिकम गाइड, मेंटर। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पर भूमि रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, मतलब जो लोग भूमि रिलेटेड कुछ काम करते हैं, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट विद दिस हंग्री घोस्ट, स्कार्सिटी, कंसासनेस, अटैचमेंट। सो मैं यही बोल रही थी, कुछ सैडो है आपका। मैं शुरू में ये बात बोल रही थी, हंग्री घोस्ट, जैसे कोई भूत बनी हुई है, इधर उधर भटक रही है। हम कहते हैं ना भटकती हुई आत्मा, है ना, मार्स के तो कंजंक्शन, भटकती हुई आत्मा। मतलब एक शुरू जीवन में जब शुरू हो रही है, काफ़ी ऐसा होगा आपकी कि आपने काफ़ी एनर्जी वेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट कैरियर चूज़ कर हो सकती है, अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विल डिटैच यू, डिटैच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग्स। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी किसी चीज़ से होगी एंड दिस अटैचमेंट विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। ये भौतिक चीज़ों से हो सकती है मेनली। यहाँ पर आप चीज़ों के पीछे पीछे भाग रही है, हंग्री गोस्ट एंड दिस द हॉक प्रिंस। जब आप मैच्योर हो रही है, वही चीज़ आपको लग रही ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी फैमिली को और टाइम देना ज़रूरी थी। जितना मैं मनी के लिए, फाइनेंस के लिए स्टेबिलिटी चाहती थी, इसके पीछे भाग रही थी, तो ये बहुत कम उम्र में ही होगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर फैमिली के लिए मरे मिटे जाने वाले एक सोल भी हैं। ओके, नेक्स्ट विद दिस साउथ नोट, स्टैग्नेशन, केतु, जहाँ पर भूल भुलाइया में कोई फंसी हुई है, जहाँ पर एग्जिट डोर नहीं मिल रही है। एंड विद दिस वेस्ट ऑफ फेथ, बट दैट्स वाई यू आर द चूजन वन, बिकॉज केतु जानते हैं ना, वो नागा साधु। मुझे तो केतु बोलते ही मुझे फर्स्ट उनकी चेहरा आता है, नागा साधु, जो सब कुछ लिबरेशन की ओर जा रहे, जो प्योर है, प्योर सोल, जो कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए। तो यहाँ पर कोई भूल भुलैया में फंसी हुई है, बट आप ना पकड़ कर रखें किसी डेटी को, दैट्स द फेथ, कि एक दिन मैं निकल जाऊंगी इससे, इस भूल भुलैया से कोई ना कोई मुझे बाहर लेकर जाएगा। दैट्स, दिस इज़ योर बिलीव, योर ट्रस्ट, जो आपको स्पेशल बनाते हैं, आपको आपके सोल को स्पेशल बनाते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ सन, जो आत्मा का रखा है। एंड आपके अंदर एक लियो का पावर है, सूर्य का पावर है। सूर्य जब बहुत स्ट्रांग होती है, एक बचपना, चेहरा भी बहुत बच्चों वाले होती हैं, एक इनर चाइल्ड है जो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाते हैं। एक बच्चा है आपके अंदर जो 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 अगर पैम्पर्ड हुई तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बट अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर दिया तो ये एकदम से पूरी जैसे डिटैच्ड ही हो जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे इसको मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकती है टाइम टू टाइम, एंड ये कहीं ना कहीं ये मिलेगा, बिकॉज इनर चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा हो सकती है आपकी, बट आप इस पर काम करेंगे। सूर्य, लियो का एनर्जी आ रही थी स्ट्रॉन्ग, एंड विद दिस एस ऑफ कप्स, आपके पास 10 मिनट कोई बैठे, उसके इमोशंस आप रिलीज़ कर देंगे, उसकी दुख दर्द आप, वो कहानी आपको बोलने लगेंगे, एंड दैट्स वाई यू आर द चूजन वन। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप झंडा लहरा रही हो, वो फ्लैग, एंड दैट्स योर अर्थ मिशन ऑल्सो। एंड आपके थ्रू से बहुत कल्याणकारी यहाँ पर होगा, मतलब बहुत लोगों की मदद होंगे, बिकॉज एस ऑफ कप्स, जिसके पास भरकर इमोशंस है, वाटर है, दूसरों को वो शेयर कर रही है यहाँ पर। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं और क्या गाइडेंस है। वन टाइम लाइफ का कई कबार बचपन में काफ़ी सेक्रीफाइस लेगा, बिकॉज यहाँ पर साउथ नोट सेक्रीफाइस दिखाई दे रही, स्टैग्नेंट हो जाना। वंडरफुल आइडिया एंड द आहा मोमेंट, द क्लॉक वर्क पम्पकिन। सो आपके जीवन में आपकी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी आ रही है। एक आइडिया, एक आपकी ओरिजिनल थॉट आपको स्पेशल बनाएगा। आप कॉपी नहीं करते हैं दूसरों को, दैट्स द वंडरफुल आइडिया, दिस इज़ योर आइडिया। लोग कॉपी कर सकते हैं, लोग आपको कॉपी कर आपकी ड्रेसअप, इस टाइप की चीज़ें, कंटेंट का कॉपी कर रहा है, बट यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, दैट्स योर स्पेशल क्वालिटी, कि आप कॉपी नहीं करते, यू आर द ओरिजिनल सेल्फ। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, व्हाई यू आर द चूजन वन सोल। इतनी सारे सोल्स के बीच, बिलियन ऑफ सोल्स के बीच, आपको या फिर कुछ सोल को क्यों चूज़ किया गया है अर्थ मिशन के लिए? Why you are the chosen one? Okay, this is your date of birth and your earth mission देखेंगे यहाँ पर डिटेल में। जैसे कुछ अगर मेजॉरिटी क्या होती है कि आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते इस धरती पर, राइट? तो यहाँ पर स्ट्रगल है सफरिंग से। कुछ लोग यहाँ पर शादी वगैरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं,
एट द एंड ऑफ द डे आप चले जा रही हैं, बट क्या वो स्पेशल है? क्या आपकी सोल दूसरे किसी सोल को मदद करा है उसको इवॉल्व होने में? आपकी सोल कितनी इवॉल्व हुई, कितनी स्पिरिचुअली ग्रो करा? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी एक जन्म के लिए नहीं होती है। बोला जाता है एक जन्म में स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, तो कई जन्म लगते हैं। तो कितना आपने उस पर वर्क करा, कितनी आपने मटेरियल चीज़ें एंड स्पिरिचुअल चीज़ें उसमें अपने बैलेंस करा, भौतिक एंड आध्यात्मिक। इस सब के ऊपर आधार करते हैं कि सच में कि आप चूजन वन हैं। अगर चूजन वन है, व्हाई यू आर द चूजन वन। देखते हैं, पिंक कैल्साइट आपने चूज की है, क्या है वो स्पेशल फीचर है? ग्रुप नंबर 2, एम्ब्रेसिंग चेंज with every loss I understand something new is about to be birthed beyond what I can imagine। यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि इस मैसेज में ही पता चल रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कुछ होता है बिकॉज ऑफ राहु। क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रेसिंग चेंज और मून अगर अफेक्टेड हुई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मून की पूर्णिमा होती है, मून की अमावस्या होती है, फुल मून न्यू मून घटते बढ़ते हैं। सो यहाँ पर कुछ डेथ हो रही है तो नई कुछ रिबर्थ होगी। इतनी विश्वास आपकी कि जो हो रही है अच्छे के लिए हो रही है, अब जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये जो आपका एक थॉट पैटर्न है, आपने फ्रीक्वेंसी सेट करा है, दैट्स वाई यू आर द चूजन वन। आप हमेशा ही चेंज की तरफ जाते हैं, आप पुराने उस चीज़ को लेकर पड़े रहने वाले एनर्जी नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आप आगे बढ़ना जानते हैं, आप अपनी स्टोरी को, लाइफ स्टोरी को आगे बढ़ाना जानते हैं, उसको एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन की ओर लेकर जाना चाहते हैं आप। दैट्स योर स्पेशलिटी, दिस इज़ योर स्पेशल फीचर। चाहे वो करेक्शन कर हो, किसी न किसी वे में आप अपनी स्टोरी को आगे लेकर जाएंगे, अपनी जीवन लाइफ स्टोरी को। नेक्स्ट, विद दिस एनलाइटनमेंट पावर आई एम ए सोल चूजिंग द पावर ऑफ माई ओन कंसासनेस एज अ व्हीकल फॉर माई ग्रोथ। इस कार्ड की जो एनर्जी है, जहाँ पर सोल थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, ट्रैक से बाहर जा रही है कोई काम काज की वजह से, तो जो गाइडेंस मिल रही है आपको वो अंदर से ही है। ऐसा नहीं कि भाग दौड़ करते हो किसी के पास जा रहे हैं, नहीं, तब होता है जब आपका लगन और लग्नेश बहुत पॉजिटिवली बैठा हो और लगन पे गुरु के जैसे प्लानट का दृष्टि हो, और साथ जो भी यहाँ पर सात्विक ग्रह प्लानट है, वेनस हो, पक्ष बल से भले यहाँ पर चंद्र हो, मरकरी हो, ये प्लानट जब आपकी लगन को मजबूती देता है, आप सोचते अच्छे हैं। या फिर अगर डिस्ट्रैक्टेड भी हो रही है तो आपके भीतर से ही आवाज़ आएगा, दिस नॉट योर राइट पाथ, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, तो कोई आवाज़ देगा। तो दैट्स द एनर्जी, एनलाइटनमेंट पावर। क्योंकि आपने शायद लास्ट कुछ बर्थ में गुरु का सेवा करा हो या फिर ऐसा कोई काम करा जिसकी वजह से वो एनर्जी, वो शक्ति मिली हुई है, वो अंदर ही है, या फिर उसी टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करते ऐसे कोई पर्सन आ जाएगा। लेट मी चेक व्हाई यू आर द स्पेशल वन। आपको डिस्ट्रैक्टेड होने नहीं देंगे, आपके जीवन में बैड हैबिट्स लगने नहीं देंगे बहुत देर तक। Why you are the chosen one? Group number 2. One time more. Okay. Why you are the chosen one? Group number 2. Why you are the chosen one soul? One time more. आपकी आवाज़ बड़ी धीमी हो सकती है, मतलब आप भीड़ में बैठे आप आवाज़ लगा रही तो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो बट आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। देखते हैं, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रैवलर। Let travel, education, communication system take you and your ideas to the world and use the same to bring the world to you. Travel, आप देखते हैं ना कि ट्रैवल ब्लॉगर है, या फिर आप बचपन से ही बहुत ट्रैवल करे हैं, लोकेशन बहुत चेंज हो रही है, एक जगह पर स्थिरता नहीं है। ट्रैवल जो लोग बहुत बचपन से ही हॉस्टल एरिया में हैं या फिर बाहर पढ़ने चला गया, तो उनके जीवन में तो वो तो एक ट्रैवलर बन गया। तो आपकी सोल की एनर्जी एक थर्स्ट है, एक जैसे कि इन्हें डिज़ायर है टू ट्रैवल अलॉट। एंड इस जन्म में आप देखेंगे कई बार ट्रैवल करना पड़ी है,
नेसेसरली अननेसेसरी ट्रैवल होगा, बट ट्रैवलर का और एक मतलब है जो सीख करके एनर्जी है, खोजी प्रवृत्ति जो होते हैं कि जितने भी ज्ञान आ रहे वो आपको आपको हमेशा लगे कि पर्याप्त नहीं है और सीखने की ज़रूरत है। दैट्स द इनर विजडम, और सीखने की ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई यू आर द स्पेशल वन। आपको कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस होना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। दिस इज अगेन द कार्ड ऑफ बटरफ्लाई जो चेंज को दिखाते हैं। अलाउ योर सेल्फ टू लीव बिहाइंड द पास्ट, यस, एंड व्हाट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू यू, एंड ट्रूली बी द पर्सन यू हैव वर्क हार्ड टू बिकम। सो आपको वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, कभी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते। ग्रुप नंबर 2, नंबर 8 का एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, नंबर 17 है, एंड शनिदेव की एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 5 जो है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किया, ये मरकरी है, एंड मरकरी थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब ये अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस से उसके द्वारा काम करेगा। तो यहाँ पर एडुकेशन पर्पस हो सकता है, आप ट्रैवलर बन गई है। नंबर 8 यहाँ पर आपकी वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। नंबर 2 जो यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी दुनिया जो एस्ट्रल ट्रैवल की बात हो रही है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, उनसे कनेक्ट करेगा। ओके, दिस इज रेनबो प्रिंस, कंपेंसेशन एंड परसिवरेंस। आपकी सोल क्या सीख रहा है? परसिवरेंस सीख रहा है कि लाइफ में हर चीज़ें डिले हो रही है, उसके लिए सोल परसिवरेंस सीख रहा है, पेशेंस सीख रहा है। एंड जैसे आपकी एनर्जी में स्पिरिट के प्रति ब्लेम नहीं है कि आप किसी चीज़ डिले हो रही है इसलिए आप ब्लेम कर रही हो, मतलब स्पिरिट ऑलवेज कंपेंसेट कर देगा, जो भी लेगा आपसे वो कंपेंसेट कर देगा। रेनबो प्रिंस, यू आर दैट पर्सन जिसकी लाइफ में आप लाइट्स लेकर आ सकते हैं। यू हैव द पावर ऑफ लाइक लाइट वर्कर का पावर है आपकी एनर्जी में। आप दूसरों की लाइफ में लाइट लेकर आएंगे, खुद तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, दूसरों की लाइफ में आप खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जो अपनी स्टेटस को कभी भी दुखी नहीं दिखाएंगे। वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, ग्रुप नंबर 2, पर आप दुखी नहीं दिखाना चाहते हो कि कोई मुझे कंसोल करे, कोई बहुत आहा क्या हो गया तुम्हारे साथ, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ करें। ये आपका कैरेक्टर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू आर द स्पेशल वन। ग्रुप नंबर 2, आप अपनी फीलिंग्स, आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है, स्ट्रगल का मोमेंट है, आप वो शेयर नहीं करेंगे कभी भी। आप अपना गुड टाइम्स शेयर करेंगे कि ये जॉब मिला, यहाँ पर शादी हुई, या हो गया, ये ठीक है, बट क्या पेनफुल सिचुएशन रही है, इसीलिए लोग आपको ना अलग तरह से देखेंगे कि हाउ हैप्पी यू आर ऑल द टाइम। दिस इज अ कार्ड ऑफ वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, नंबर 7। और नंबर 26, नंबर 8 भी आई है, नंबर 7। सो वेल वॉचर नंबर 7 केतु का है, एंड इस कार्ड को देखकर भी मुझे केतु की वाइब्स आई, नागा साधु केतु अगेन। सो यहाँ पर वेल वॉचर की जो एनर्जी है ये आपकी थर्स्ट को दिखा रही है कि हर चीज़ को बहुत, आपका थॉट बहुत डीप होगा, दूसरे लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप उसके साथ आपकी अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं करी है, वाइब्रेट नहीं करी सेम फ्रिक्वेंसी में, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी थॉट्स कितनी डीप है। मतलब वो लगेगा आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो कितना डीप है आप ही जानते हैं, सामने वाला भी शायद वो जान नहीं पाएगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, डीप वेल, जो डीप रूटेड इमोशंस है, डीप रूटेड नॉलेज, जिसकी रूट में नॉलेज है, उस तक पहुंचना। मूला, मुझे ना अचानक से मूला नक्षत्र आ रही, मूला बहुत डीप रूटेड एनर्जी जो होती है, जिनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सैटर्न का पावर हो सकता है आपके ऊपर, सैटर्न का ब्लेसिंग, सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है। कुछ नक्षत्र है जो बहुत प्रोमिनेंटली विजुअलाइजेशन पावर दे, जैसे मीन राशि में होती है राशि वाइज अगर देखा जाए, उत्तर भाद्रपद और रेवती हो सकती है, ओके, एंड बहुत डीप क्रिएटिव पावर हो सकती है। जैसे यहाँ पर सतविशा, हीलिंग पावर टू हील अदर पीपल, मूला, ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। स्वाति, traveler, thank you, group number 2। Kritika, also very mysterious planet, mysterious nakshatra, thank you, one time more, group number 2। देखते हैं, योर अर्थ मिशन, दैट्स व्हाई यू आर द चोजन वन, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम में, थैंक यू।
टैरो से देखते हैं योर सोल्स मिशन, अर्थ मिशन, ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स योर सोल्स मिशन, जिसके लिए आपको चूज़ किया गया है फॉर टर्म। I think this is the moon card, very strong moon placement. Okay, bottom of the deck, let's see. इनमें और एक डेक से देखेंगे। ओके, एडवेंचरर, यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है। एंड अगेन जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है एक न्यू आइलैंड का फॉर्म होता है, लावा निकल जाता है। दूसरी साइड में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन एंड विद दिस क्रॉस रोड एक्सप्लोरेशन, दोनों जगह पर ही दोनों कार्ड ही बता रही है। अगेन यहाँ पर भी एक ट्रैवलर का एनर्जी है, कार्टोग्राफर जो है, क्रॉस रोड एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब कंपास की जो एनर्जी आ रही है। एंड कंपास की ज़रूरत किसको हो रही है? वॉइस ट्रैवलर जो बार बार ट्रैवल करे, ओवरसीज जर्नी हो सकती है कुछ व्यूअर्स की। एंड इस लाइफ टाइम में आप काफ़ी बार करेंगे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री। बट दिस इज़ योर सोल्स पर्पज़। आप जा, क्योंकि जिस जगह पर आप जा रहे हो उस जगह पर आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन बनती है, बना हुआ है, दैट्स वाई आप जा रही है। सो यहाँ पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड है। इस जन्म में परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में दिखाई दे रही है। वॉल्कन यू विल विद द हैंड, जिसकी थ्रू से बहुत परिवार बहुत बड़ी कोई मुसीबत से बचकर निकल आएंगे। आप देखेंगे परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, घर में कोई एक मेंबर होते हैं जो मतलब मनी देकर हो, किसी न किसी वे में वो एक रेस्क्यू के जैसे काम करते हैं। यू आर दैट पर्सन। आप क्रॉस रोड से एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मून यहाँ पर आई कंफ्यूजन इल्यूशन क्रिएट कर रही है। आप जितना लीप ऑफ फेथ के साथ, इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते करते आप जाते हैं, आपका लाइफ और भी बड़ी बड़ी आपके लिए सरप्राइज होंगे। जितना आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे एंड हार्ड वर्क को साथ में रखेंगे, जितना आप कन्फ्यूज होंगे, डाउट आपके आएंगे, उतने आप ट्रैक से बाहर जाएंगे। ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ईन। This is actually Empress card, Yin, okay, and 9th house expansion. So Yin actual में ये डिवाइन इन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो आपकी अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, मतलब आपके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मून अगेन द मदर। सो यहाँ पर इन फेमिनिन एनर्जी, आपकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत सॉफ्ट है। आप अगर मेल भी इस रीडिंग को देख रही है तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है देन मैस्कुलिन एनर्जी। यू आर वेरी सॉफ्ट पर्सन, वेरी वल्नरेबल, वेरी काइंड, वेरी चैरिटेबल पर्सन। एंड आप ही के जैसे किसी इन जिनकी स्ट्रॉन्ग इन है, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं सोल पर्पस के साथ कनेक्ट, आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर लैवेंडर दिखाई दे रहे हैं नेचर के साथ। एंड अगेन द 9th हाउस एक्सपेंशन, बार बार एक्सप्लोर आ रही है, हाई स्टडीज़ एक्सप्लोर करना, नॉलेज की प्रति जाना, थर्स्ट एंड लंबी टाइम सोलो जर्नी लाइफ की। ओके, लेट्स सी जुपिटर एनर्जी हियर। दिस इज नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको फाइनेंशियली शुरुआती दौर में काफ़ी जूझना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह देखेंगे, या फिर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होगा कि देते देते ही ख़त्म हो रही है। जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स, कैवस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलवेज लेफ्ट आउट, एक रिजेक्टेड मोड में रहना, कि आपने इमोशंस तो दिया बट सामने वाले ने उसका रिस्पेक्ट नहीं करा। तो इस टाइप की कोई चीज़ें शायद लंबी टाइम तक, सैटर्न 36 ईयर्स में आपको ब्रेक थ्रू देगा, एज 36 में। ओके, लेट मी चेक। बट यहाँ पर फाइनेंस एंड आपकी इमोशंस, इस दो जगह पर काफ़ी बार जैसे अटैक है, जैसे जिसकी वजह से आप मतलब बहुत कम उम्र में, जब आपके स्कूल कॉलेज हो, इस टाइप की यूनिवर्सिटी एरिया हो, या फिर जब आप मतलब बिलो 30 में बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है, ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर बैठेंगे। ओके, एंड उस टाइम पर में तो कुछ मनी लॉसेस भी दिखाई दे रही हैं, बहुत लेफ्ट आउट रिजेक्टेड मूड में। देखते हैं क्या गाइडेंस है। बट यू आर दैट पर्सन जो सभी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएंगे बिकॉज ऑफ योर काइंड हार्टेड नेचर, काइंड हार्टेड पर्सन यू आर। बिकॉज नाइट है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स,
जो नाइट देना जानते हैं अपने इमोशन को, लिटिल बिट फिकल माइंडेड यू आर बट वेरी मच स्ट्रॉन्ग इमोशन यू, एंड उसकी उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कुदरत तब आपके सपोर्ट में आ जाएगा। बट शुरुआती दौर में कुछ कार्मिक डेट्स आपके रिलीज़ होगा, तो इस सोल मिशन में बहुत सारे कार्मिक डेट्स आपके रिलीज़ हो गए लाइफ की फर्स्ट फेज में, ग्रुप नंबर 1, एंड दैट्स व्हाई यू आर द चूजन वन, कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। वन टाइम स्पिरिट मिरेकल नंबर 21 ये होगा। ओके, सो आपकी सोल्स मिशन में मिरेकल है, सरप्राइज है, सिर्फ शॉकिंग नहीं है, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो नंबर 21, नंबर 3 अगर जुपिटर, तो वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर एंड मून कनेक्शन अगर हो रही है, मून के साथ गुरु का कुछ संबंध अगर है तो खासकर केंद्र में अगर बन रही है, मैं यहाँ पर गजकेश्वरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर सच में केंद्र में कुछ कनेक्शन है, फिर मान लीजिए मून आपका सजिटेरियस में है एंड गुरु लगन में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो ये तब भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी आपके जीवन में मिरेकल क्रिएट होगी जब जब गुरु की कोई पॉजिटिव ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, देखते हैं व्हाई यू आर द चूजन वन, क्यों स्पिरिट ने आपको चूज करा। बिलियन ऑफ सोल्स के बीच आपकी सोल ही क्यों स्पेशल है, क्या वो रीज़न है, क्या वो स्पेशल फीचर है, एंड योर मिशन। ओके, अपने जपमाला चूज़ की है एंड योर डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट है ट्रू वर्थ, माई ट्रू वर्थ इज इंट्रिंसिक एंड साइन फ्रॉम माई इनर बीइंग लाइक ए सैक्रेड ज्वेल ऑफ लव एंड कंपैशन। बहुत ही ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, सूर्य बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, नॉट लाइक ईगो कि ज्ञान का अहंकार है। ट्रू वर्थ का मतलब आई नो माई वर्थ। यहाँ पर सबसे जो आपके लिए स्पेशल फीचर है आपका, कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल जर्नी हो रही है, आप किसी टूर ट्रिप पे जा रही है ना, यू आर वॉकिंग, सो आप अपनी खर्चा खुद देंगे, आप नहीं कहेंगे कि मेरा खर्चा कोई दे दे, मेरे रहने का, मेरी घूमने की। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को खुद कैरी करना पसंद करते हैं, नंबर 1। दूसरी है अपने आप को एक सैक्रेड सोल के रूप में देखना एंड उसको रिस्पेक्ट करना, कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा हूँ। ये जो एनर्जी है ये दैट्स वाई द स्पेशल। नंबर 7 फर्स्ट कार्ड आई है जो केतु को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड केतु मीन्स डिटैचमेंट, लिबरेशन, मोक्ष। तो इसकी और आपकी यात्रा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं होती है। ऐसा बोला जाता है कि कई जन्म लगते हैं मोक्ष प्राप्त के लिए, एक जन्म में वो नहीं होती है। सो यहाँ पर जैसे वो जर्नी आपकी चल रही है ना, आप बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, ग्रुप नंबर 3, एंड दैट्स वाई यू आर द चूजन वन। यू आर दैट पर्सन जो भौतिक सुख एंड स्पिरिचुअलिटी में परफेक्ट बैलेंस कर लेते हैं। मीन का बहुत प्रभाव आ रही है, मीन राशि और वाटर एनर्जी का। देखते हैं। This is being with discomfort. At times of discomfort, I courageously seek my soul essence, which is clear, pure and luminous. यहाँ पर समझौता नहीं है रिस्पेक्ट के साथ। ये एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करिए दो कार्ड को एक साथ में, नंबर 31, नंबर 4, जो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, इम्पर्शियल होकर। आपके अंदर ना राहु का बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, राहु केतु दोनों, क्योंकि राहु केतु दोनों एक साथ में आई है, और वेरी स्ट्रॉन्ग राहु केतु प्लेसमेंट इन योर चार्ट। लगन में, सप्तम में, चतुर्थ में, केंद्र में ही राहु केतु है, और 5th 11th हो सकती है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, और 3rd 9th। बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि केंद्र में ज़्यादा है, केंद्र में पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, एंड राहु केतु एक्सेस ही यहाँ पर आई है। एक राहु की जो एनर्जी है वो अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। तो यू आर दैट पर्सन, कोई चीज़ जब मिल गई आप उसके लिए लेकर पड़े नहीं हैं, आप डिटैच हो गए चीज़ से। तो एक चीज़ें आपके अंदर दिखाई पड़ रही है कि लोग देखेंगे आपके पास मनी है, बहुत कुछ है, लग्जरी है, कुछ कंफर्टेबल चीज़, सब कुछ है, कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, बट कोई साधु संत व्यक्ति गुरु के सामने आप नतमस्तक हैं, आप उस जगह पर कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे, ग्रुप नंबर 3। आपका तब राहु का कोई एनर्जी ही नहीं होगी, तब कंप्लीटली केतु उस जगह पर डोमिनेट रोल प्ले करेगा। दैट्स वाई यू आर द चूजन वन, कि जहाँ पर साधु संत ज्ञानी कोई व्यक्ति है, वाइज कोई पर्सन, आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, एंड दैट्स वाई यू आर द चूजन वन। ओके, एंड आप अपनी रिस्पेक्ट को लेकर किसी जगह पर जहाँ पर आप थोड़ी सी भी कंफर्टेबल नहीं है, आप उठकर चले आएंगे उस जगह से। आप भीड़ भाड़ एरिया में इसलिए नहीं जाते हैं शायद कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि सबके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, आपकी वाइब्रेशन रेजोनेट नहीं करेंगे, एंड यू आर दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी।
एंड और एक चीज़ है, यहाँ पर आँख बंद है, यहाँ पर आँख खुली हुई है। जो जागृत भी है, जो कॉन्शस लेवल पे जागृत है, सबकॉन्शियस लेवल पे भी जागृत है, जो दुनियादारी को समझते हैं, जो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक जो वर्ल्ड है उसके साथ भी कनेक्टेड है। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट। आप जानते हैं कहाँ डिटैच होना है, कब कहाँ अटैच होना है, बट समटाइम्स जब एनर्जी इमेच्योर रहता है और आप संभाल नहीं पाते हैं, तब कोई एनर्जी कभी कभी हावी हो सकती है कि राहु हावी हो गया, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रही है, और समटाइम्स केतु लोनलीनेस दे रहे, डिटैचमेंट दे रहे हैं, तब आप बाहर ही नहीं जा रही है, घर के अंदर ही है, आप रूम को छोड़ ही नहीं रही है, एक ही जगह पर बैठे हैं। तो ये जब आपका एक मैच्योरिटी लेवल आता है, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी की बात हो रही है, कोई एज की तो नहीं, तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम, ये एक्सेस और डांस नहीं करेगा। राहु केतु की एक्सेस अगर ठीक नहीं हुई तो यू विल बी इन ए मोड लाइक डांसिंग ऑल द टाइम। ग्रुप नंबर 3, Five with the chosen one. Five with the chosen one soul. Group number 3. One time more. थैंक यू। यहाँ पर एडवाइज़र का एनर्जी आ रही है। आपका अर्थ मिशन में यू विल बिकम एडवाइज़र, और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, मेंटर गुरु होते हैं, जो जेम्स ज्वेलरी को लेकर काम कर रहा है, लाइट वर्कर है आप, क्योंकि केतु का एनर्जी है। ओके, देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज योगिनी। यस, योगिनी, वी all are one, each an inseparable part of unseen infinite energies that surround, sustain and empower us and all there is। योगिनी जो है वो कनेक्ट कर रहा है 5 तत्वों को एक साथ में, जैसे वो अलाइंड हो रही है उसकी उस योगिनी, मतलब जो सच में वो जो केतु का प्रभाव है, केतु एक साधु संत पवित्र एनर्जी को केतु दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है, केतु प्योर लव को दिखाता है, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। योगिनी का मतलब आपको क्यों चूज़ करा गया है, आपको मेनली जो आपका सोल पर्पस आ रहा है, जो नंबर 7 को कनेक्ट करा है यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पर भी 4 7 ऑलरेडी मौजूद है, बट नंबर 1 इज सोल, आत्मा कारक का लीडर। यहाँ पर आत्मा कारक का जो काल पुरुष की कुंडली है वो सूर्य आत्मा कारक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो 3 नंबर का मौजूद है 1 4 7, ये पायल की एनर्जी वाइब्रेशन समझ आ रही है, जो आत्मा कारक एक्टिवेशन से जुड़ी है, जो सोल पर्पस से ही जुड़ी है, अलाइंड है। थोड़ा से भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा से भी आप डिरेल होते हैं, किसी न किसी वे में आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें ठीक नहीं है। एंड आप देखेंगे आपका जीवन शैली, दिनचर्या बहुत ज़्यादा योगिनी टाइप ही लगेगा, सिंपल लाइफ लीड करना, बहुत कुछ होने के बावजूद भी सभी चीज़ों से डिटैच्ड रहना, समझ आ रहे, मेटेरियल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी रूम है, डेकोरेटिंग आइटम है, सब कुछ है, बट सब कुछ से आप डिटैच भी हैं। दैट्स द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रेस, नंबर 4 नंबर 1 नंबर 4 ग्रेस। ओके, and forgive yourself, anyone else in your situation, even if they don't deserve it। To forgive is to mirror the divine forces who love us। किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना है। रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। एंड आप जो भी करते हैं ना, वो मतलब ना कि आप कुछ देखेंगे, कुछ ऐसी एक्टर एक्ट्रेस है, कुछ भी पहने वो एक फैशन हो गया, चाहे उतनी बड़ी एक्टर एक्ट्रेस नहीं भी है। ग्रेसफुली चीज़ों को करना, एलिगेंट एक लुक है आप में, आपका ऑरा में गोल्डन ऑरा है। आई डोंट नो व्हाई आई फील वेरी गोल्डन ऑरा, जिसकी वजह से आप जहाँ पर भी जाते हैं आपकी कि मनी का, चाहे जितने भी लोग सोचेंगे मनी बहुत है आपके पास, शायद बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है उतना, बट पीपल विल थिंक यू आर वेरी रिच, यू आर वेरी लाइक समवन लीडिंग वेरी लैविश लाइफ बिकॉज ऑफ योर गोल्डन ऑरा। दिस इज रेनबो प्रिंट्स, कंपेंसेशन एंड परसिवेंस। आपकी सोल जो मेन यहाँ पर इवॉल्व हो रही है पेशेंस के साथ, परसिवेंस के, डेडिकेशन के साथ। कई कबार ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो कहते हैं कि पूरा जीवन में सिंगल हूँ, कोई रिलेशनशिप में नहीं, आई जस्ट वांट ए सिंगल पर्सन जिसके साथ मैं शादी करूँ। वो जो डेडिकेशन है उनका, दिस पर्सन इज रिजर्व फॉर दैट पर्सन हु डिजर्व्स दिस पर्सन।
सो यहाँ पर उसने उस जगह पर पहुँचने के लिए उसने तपस्या की है, सारे टेम्पटेशन को हटाकर। ये वो एनर्जी है, ये वो डेडिकेशन की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एक एनर्जी के प्रति कोई मरे मिटे हैं, सबके प्रति नहीं। ये होती डेडिकेशन एंड डिवोशन। एंड यू आर दैट पर्सन जो अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में आप लकी साबित हो सकते हैं शुरुआती दौर में। दिस इज़ द ऑल्टर प्रिस्टल। मैं आपको बोल रही थी कि लाइट वर्कर का एनर्जी है यहाँ पर। प्रिपरेशन, प्रेयर एंड सैक्रेड रिचुअल्स। यू आर दैट पर्सन जिसके थ्रू से हवन हो सकते हैं। घर में पूजा पाठ हो रही है तो सिंपल पूजा पाठ हो रही है, आप बोलेंगे नहीं हवन भी होना चाहिए, इंक्लूड करो हवन को भी। यू आर दैट पर्सन जो कैंडल लाइट कैंडल से जुड़ी कुछ काम काज, स्पेल से जुड़ी, हर्ब्स से जुड़ी, मेडिसिनल हर्ब्स हो सकती है, आयुर्वेद का कुछ आपको नॉलेज हो सकती है। एंड दैट्स वाई यू आर द चूजन वन। यू आर दैट पर्सन जो पास्ट लाइफ में भी हवन, मंत्र, तंत्र इस टाइप की चीज़ों से जुड़ी हुई है, वरना ये कार्ड नहीं आती है। और एक जन्म में ये साधना भी नहीं होती है, कई जन्म लगते हैं इस टाइप की चीज़ों की साधना में, कई बर्थ लगते हैं। ओके, देखते हैं। आप बिलीव करते हैं इसको, आप जानते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। ग्रुप नंबर 3, वाई यू द चूजन वन। एंड आपके शायद फेवरेट है फायर एलिमेंट के साथ काम करना, कैंडल के साथ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डू फील आपकी एनर्जी में फेवरेट एक जो तरीका है वो है आपका फायर एलिमेंट। ओके, जिसके साथ काम करने में आपको मज़ा आता है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। व्हाट्स योर मिशन? ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। व्हाट्स योर मिशन? ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर मिशन? एन में और एक डेक से देखेंगे। व्हाट्स योर मिशन? ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। देखते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्बिशन, डिलीजेंस, एस्पिरेंट। बहुत सारे सेटबैक के थ्रू से आपकी सोल इवॉल्व हो रही है। ओके, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक झटके में यू आर नॉट दैट सोल की बहुत ही स्मूथली आपकी सोल आगे बढ़ी, ऐसा लग नहीं। जर्नी में बहुत सफरिंग्स दिख रही है, बट यू आर सो एम्बिशियस। ये जो साइन है हाइड्रोफेन की एनर्जी को दिखा रही है। नॉलेज, विजडम, स्टेटस को मेंटेन करना, जो ट्रेडिशनल एक आउटलुक होती है आपका, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मॉडर्न आप टच के साथ ट्रेडिशनल आउटलुक भी होना चाहिए। एक एनर्जी, इसीलिए हमको बोलते हैं ना गोल्डन ऑरा, जुपिटर जो नियम का पालन कर रही है। ऊपर यम है, नीचे नियम है, पालन करेंगे उसका। यस, द गाइड कार्ड इज हियर, इनहेरिटेंस एंड करेक्शन। ओह, दिस इज अ कार्ड ऑफ करेक्शन। मैं जब इस कार्ड को देख रही थी तभी मुझे वाइब्स आ रही, यू आर द दैट सोल जिसको एंसेस्टर की कुछ कर्मा भी आपके थ्रू से रिलीज होगा। देखिए, आपकी एंसेस्टर जो है उनकी कर्मा में भी तो कुछ बैड कर्मा है, कुछ तो कर्मा, नेगेटिव कर्मा, कर्स, ब्लेसिंग्स मिलाकर ब्लड लाइन है। यू आर दैट पर्सन जहाँ पर करेक्शन होगी थ्रू यू। एंड मुझे यहाँ पर एंसेस्टर की वाइब्स एंड यहाँ पर करेक्शन कार्ड आई है। सिर्फ उनकी नहीं, आपके जीवन की, पास्ट लाइफ की भी बहुत सारी करेक्शन हो रही है। एंड दैट्स व्हाई यू आर द चूजन वन एंड यू आर रेडी एंड एम्ब्रेस दिस चेंज, कि आप इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट, हाँ गलती हुई है, इसको मान लेना ही बहुत बड़ी एक, मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में वो एक टिक मार्क लग जाता है कि आपने गलती को आपने मान लिया कि हाँ वो तो गलती हुई है मुझसे। और जो व्यक्ति इसको एडमिट कर लेता है, मान लेता है, वो ऑलरेडी 3 कदम आगे चला जाता है। रेक्टिफिकेशन हो ना हो, वो मान लेता है कि गलती हुई है। व्हाट्स योर मिशन? ओह माय गॉड, द हायरफेंट, यस। ओके, केतु आ गया, माय गॉड, मून केतु आ गया। ओके, योर मिशन, लुक एट दिस द 10 ऑफ शॉर्ट्स। पीछे से कितनी ज़्यादा यहाँ पर जैसे बैक स्टैबिंग चल रहा है। दिस द 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक अपनी ही जैसे कारागार में कोई बंद है। जीवन कैसा कारागार की बातें फर्स्ट फेज लगेगा। एंड आपको ऐसा हो सकता है कि ब्लड कनेक्टेड पीपल भी आपको कारागार की भांति जीवन दे दें। एंड कहीं ना कहीं योगिनी, हायरफेंट, दिस 2 कार्ड, रेनबो प्रिंस, ऑल्टर प्रिंसेस, सभी एक एनर्जी को लेकर आ रहे, वो है केतु, वेरी स्ट्रॉन्ग केतु। एंड केतु ऑलरेडी आ गया है आपकी चार्ट में, साउथ नोट।
सो हायरोफेंट बिकम ए मेंटर, बिकम ए गाइड, गुरु, जो पायनियर दिशा दिखा रही हैं। दैट्स योर मिशन, मेंटर बनना, दूसरों को आगे रास्ता दिखाना। बट कई कबार लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ सकते हैं, बट आप सभी चीज़ों से ओवरकम करेंगे। एंड दैट्स ऑल्सो योर, बिकॉज वो डेट्स भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से सफरिंग्स फर्स्ट फेज में दिख रही है। स्टैग्नेशन, एक भूल भुलाइया में फंस जाना। केतु एक भूल भुलाइया में आपको फंसा देगा ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। केतु कुछ बात काम कर देता है, बट केतु का शुरुआती दौर में आपको थोड़ी भूल भुलाई में फंस केतु लिबरेशन देगा, ज़रूर देगा, मोक्ष ज़रूर देगा, बट ये भूल भुलाइया में आपको फंसाएगा, सो दैट आप स्पिरिचुअलिटी को ऐसे पकड़े कि आप आंख बंद कर कर आप उस एग्जिट डोर तक आप पहुँच जाएँ। तब आप आंख खोल कर नहीं जाना पड़ेगा। दिस द कार्ड ऑफ मून, कनेक्ट विद दिस एनर्जी। मून जब भी आते हैं, साइकिक पावर, मून फेजेस के साथ काम करना, आपकी जो एनर्जी आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि मून अगर स्ट्रांग नहीं होता तो ये कार्ड नहीं आ पाता। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है, मून को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, देन ही ऑल्टर प्रिस्टेस यहाँ पर एक्टिव हो पाएगा। सो आपका जो एनर्जी आ रही है, मून टू गाइड अदर पीपल टू बिकम मदर, लोग आपको बहुत मदर के रूप में देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक एम्प्लॉय हैं, जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 3, पीपल आपको देखेंगे, यू आर लाइक एल्डर सिस्टर, मदर, चाहे आपसे छोटा बड़ा कोई भी हो, वो देखेगा आप हैं, आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बताया जाएगा तो आप एटलीस्ट जजमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप सुनेंगे। एंड यू आर दैट पर्सन जिसके सामने आकर लोग इमोशंस को रिलीज़ करेंगे। किसी को सीक्रेट नहीं बोले, आपको बोल कर जाएगा। एंड दैट्स वाई यू आर द चूजन वन ऑल्सो, कि किसी का इमोशंस आपके थ्रू से रिलीज़ हो रही, वो मुक्त हो रही, वो फ्री हो रही। आपने थोड़ी ऑब्जर्व करा, आपको थोड़ी डिप्रेशन हो सकती है, बट आपने लिया, उसने छोड़कर मुक्त हुई, वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्पस में दिख रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। वन टाइम, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करिए अपनी वर्थ को लेकर, एंड दैट्स योर वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रेड्स। ग्रुप नंबर 3, oh my god, powerful personal growth, right? So thank you universe, that's your power. 41, number 5, change, पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। आप इस सेल से बाहर आएंगे, इस कारागार से आप बाहर आएंगे। जितनी भी सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से, आपके कामकाज को लेकर बहुत जजमेंट क्रिएट हो रही है, ये जो सेल में आप चली गई थी, जो भूल भुलैया में केतु आपको फंसा कर रखी थी, आप उस सभी चीज़ों से पावरफुली बाहर आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, सेल्फ पर काम कर कर। एंड दैट्स द एनर्जी, ट्रू वर्थ। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।